ये 12 बजे रात को 11:30 बजे रात को क्यों हमको बुलाया गया? जब काम ही नहीं करना है तो हमको बुलाया किस लिए गया? राजीव रंजन जी एक प्राइवेट इंजीनियर हैं ठेकेदार का, और अजय मुंशी, ये दोनों मिलकर मेरे वार्ड का सारा मिट्टी 11-12 बजे रात में मिट्टी को काट के ट्रैक्टर के द्वारा सब बेच दिया। ये जितना भी नाला है आपको वहाँ से बेमान टोला से जो वैसाही नाला पैन है वहाँ से लेकर सीधा मंगल चौक तक मेरा वार्ड संख्या 4 में नया चक में जो बढ़ रहा है RCC नाला, ये सारा के सारा खराब है। लेकिन अभी तत्काल में संवेदक जो है सो कार्य के प्रति टोटली लापरवाह हैं। वो एक अपना प्राइवेट इंजीनियर रखे हुए हैं, वही अगर समस्त काम देख रहे हैं। एक मेरा जातीय बिरादरी पर भी वो आरोप डाल रहे हैं, माने बोल रहे हैं, माने बताइए ठाकुर ये हमको जनता के बीच में आए तो क्या ठाकुर समाज को उल्टा सुल्टा बोला जाएगा? इंजीनियर बोल रहा है। कहीं पर भी देख रहे हैं तो मिट्टी पर ऐसी छड़ डालकर और मिट्टी पर माने डाल दे रहा है, माने बालू और गिट्टी छड़ डाल दे रहा है। वो भी डाल रहा है, गंगा बालू डाल रहा है कि क्या डाल रहा है वो आपको वीडियो हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल में सारा वीडियो भरा हुआ। राजीव रंजन नाम है। हाँ, राजीव रंजन जी जो उनको से हम बात किए थे भी थे कि आप जो नाला बना रहे हैं इसका स्टीम आप दिखाइए किस तरह को बनाने का आदेश मिला है। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में। आज हमारे साथ हैं शंकर ठाकुर जी, जो पटना खेमनी चक के यानी वार्ड नंबर 4 के नगर परिषद के वार्ड पार्षद हुए। हम इनसे बातें करेंगे। इनका आरोप है पटना जो नगर विकास आवास के तहत बुडको कंपनी को जो टेंडर दिया गया था RCC नाला बनाने के लिए, इनका कहना है कि उसमें पूरी तरीके से करप्शन है। जो नाला बन रहा है वो नाला सही नहीं बन रहा है। सीमेंट हो चाहे वो गिट्टी हो छड़ हो, हर वो चीज़ें में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है हो रहा है। इनके साथ भी कई तरीके की परेशानियां भी हो रहा है। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। शंकर जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? ये घटना तो बहुत खराब हम देख रहे हैं, इतना खराब देख रहे हैं। ये जब से ये RCC नाला ये बनने के स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हमने अपने पास में मोबाइल के माध्यम से हम आपको वीडियो दिखाएंगे। जिस दिन से चालू हुआ उसी दिन से उनको बता रहे हैं। राजीव रंजन नाम है। हाँ, राजीव रंजन जी जो उनको से हम बात किए थे भी थे कि आप जो नाला बना रहे हैं इसका स्टीम आप दिखाइए किस तरह को बनाने का आदेश मिला है। ये काम कब से चला था? ये काम लगभग हो गया है, कम से कम लगभग 2-3 महीना हो ही गया। आपको कैसे लगा कि मैं अब इस चीज को जांच करूं, देखने जाऊं? मतलब कैसे संदेह हुआ था कि ये लोग गलत है? उनको जब हमने स्टीमिंग मांगे, स्टीमिंग नहीं देने के लिए नहीं दिए हमको, तो नहीं दिए तो हमको शक्का हुआ तो हम अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिए। कहीं पर भी देख रहे हैं तो मिट्टी पर ऐसी छड़ डालकर और मिट्टी पर माने डाल दे रहा है, माने बालू और गिट्टी छड़ डाल दे रहा है। वो भी डाल रहा है, गंगा बालू डाल रहा है कि क्या डाल रहा है वो आपको वीडियो हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल में सारा वीडियो भरा हुआ है। इसमें रखे हुए भी हैं हम हैं। अच्छा। वो जहाँ गाड़ी चल जा रहा है, चाहे चक्का 2 चक्का चल जा रहा है, भस जा रहा है। तो क्यों भस जा रहा है? वो डुप्लीकेट जाली काम कर रहा तब तो भस रहा है ना। ये बताइए, मिट्टी में बताइए छड़ डाल के और ऊपर से सीमेंट बालू डाल दे रहा है, ना नीचे से सोलिंग कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। छड़ इसी तरह जहाँ तहाँ छड़ बांध रहा है, बस इसी तरह डाल दे रहा है, पानी में डाल दे रहा है, सीमेंट डाल दे रहा है। कमियां किस में दिख रहा है? ठेकेदार में, इंजीनियर में या विभाग में? हम तो अभी तो इंजीनियर भी उन्हें बताएंगे। हम इंजीनियर अभी यहाँ पर भेंट हो रहा है, उनसे हमको बात हो रहा है, तो उन्हीं को न पकड़ेंगे। बाकी ये जो जहाँ से आया, कंपनी से आया उठ के, उनको भी जांच करना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से इनको जांच करना चाहिए। ये जितना भी नाला है आपको वहाँ से बेमान टोला से जो वैसाही नाला पैन है वहाँ से लेकर सीधा मंगल चौक तक मेरा वार्ड संख्या 4 में नया चक में जो बढ़ रहा है RCC नाला, ये सारा के सारा खराब है। अगर नहीं खराब, अगर बोल रहे हैं शंकर ठाकुर वार्ड पार्षद बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि एगो बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमको जहाँ कमी देख रहा है, जहाँ हम ये बात को हम रखना चाह रहे हैं, ये आपको एक भी नाला जो पुराना नाला उसमें मिलाया नहीं गया है। अपने मन से काम कर रहा है और बोलने पर भी धमकी हमको मिल रहा है। आपको जहाँ जाना है, चाहे मंत्री जी भी चले जाइए, चाहे कंपनी में चले जाइए। कौन बोलता है? ये राजीव रंजन बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है, हमको धमकी दे रहा है। आप कहीं भी चले जाइए। बुडको कंपनी के प्राइवेट इंजीनियर है? जी हाँ, नहीं, ठेकेदार ठेकेदार है। के प्राइवेट इंजीनियर।
ठेकेदार का प्राइवेट इंजीनियर है। हाँ। हाँ, तो हमको धमकी दे रहा है, बार बार हमको वो धमकी दे रहा है, कहता आप कहीं चले जाइए तो हमको कुछ होने वाला नहीं आपसे, चाहे जहाँ भी कागज आप फेंक दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप फलाने के आदमी है, हमारा कनौजी घर है, आप क्या कर सकते हैं, आप ठाकुर है तो क्या है, हम क्या फलाना ही नहीं है, हम आपको देख लेंगे। एक मेरा जातीय बिरादरी पर भी वो आरोप डाल रहे हैं, माने बोल रहे हैं, माने बताइए ठाकुर ये हमको जनता के बीच में आए तो क्या ठाकुर समाज को उल्टा सुल्टा बोला जाएगा? इंजीनियर बोल रहा है। तो ना किसी प्रकार के डर है, ना खौफ है, नहीं जो जिस तरीके से बिहार में करप्शन देखने को मिलता है हमेशा इंजीनियरों के प्रति, इंजीनियर हर जगह देखते होंगे तो कहीं पुल या हर वो चीजें अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन दिखता है। ऐसा ही पटना के खिमनी चक में जहाँ पर आरसीसी नाला बनाया जा रहा है, जहाँ पर पूरी तरीके से करप्शन दिखा। यहाँ पर चाहे वो नाला में है, वो गिट्टी हो, छड़ हो, कहाँ देना है, सीमेंट कब देना है, किसी भी प्रकार के कोई जांच, किसी भी प्रकार के कोई मतलब शुद्धता नहीं दिखा। लेकिन अब क्या आप लोग के मांग है? मेरा मांग यही है, जो कंपनी के थ्रू में जो ग्लूकोज बन रहा है, नवीन जी पे ये जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी से यही आज विनती मेरा है, मेरा जनता के बीच में जो आरसीसी नाला जो बन रहा है नया चक वार्ड संख्या 4 में, उसको जांच होना चाहिए। और आप खुद चलकर देखने की चीज है, आप चलकर देखिए वहाँ पर सही बना है कि नहीं बना हुआ है। हम हो सकता है हम आपको साथ में झूठा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आप स्थल पर चलिए, स्थल पर देखिए, हम जनता के लिए क्या आवाज उठाना चाह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये तो खुद चल कर देखिएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। और यहाँ तक और एक बात है, ये सारा का सारा मिट्टी बेच दिया जा रहा है, जितना भी मेरा वार्ड का मिट्टी कोरा रहा है सारा मिट्टी बेच दिया जा रहा है। हम कहीं पर भी बोल रहे हैं यहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर डाल दो, रोड में किसी जगह पर किसी को जनता को दिक्कत तो वहाँ पर 2 ट्रैक्टर डाल दो, कहते नहीं हम नहीं डालेंगे, तुमको जहाँ जाना है जहाँ जा सकते हो, तुम ठाकुर हो के क्या करेगा, बार बार यही बात बोलते हैं वो, ठाकुर हो के क्या करेंगे। एक जाति पर भी वो आगे हैं, उतर गए हैं। चलिए यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन कुमार होगा और हम इसी जगह स्थानीय निवासी हैं। जो काम जो हो रही है उसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितता तो दिख ही रही है, साथ ही साथ लोगों का व्यवहार भी जो है सो बुरा नजर आ रहा है। लोग जो है सो एक स्थानीय प्रतिनिधि को कम से कम जो भी अगर वो काम करें या नहीं करें, उनको अगर कुछ सम्मान तो देना ही चाहिए। और अगर एक प्रतिनिधि खुद अपने मुंह से अगर ये बोल रहा है कि हम अगर पिछड़े जाति से हैं, हम अगर ठाकुर जाति से हैं, लोग हमको अपमानित कर रहा है, तो अगर ये अभियंता महोदय से चाहे अगर संवेदक महोदय से ये अगर कहना है कि वो केवल वार्ड पार्षद महोदय को ही नहीं अगर अपमानित कर रहे हैं, वो समस्त वार्ड की जनता को अपमानित कर रहे हैं कि कैसा अगर मूर्ख जनता है जो कि अगर इस तरह के अगर पार्षद को वो अगर मनोनीत करके लोग चुने हुए हैं। जहाँ तक काम किए, नाला देखें, हाँ नाला जो है सो देखने के लिए देखे हैं, प्रतिदिन 100 नाला की कार्य की जो गति है वो धीमी चल रही है, जिसके चलते आने जाने के लिए एक बेईमान टोला से लेकर हनुमान नगर तक की करीब 2 किलोमीटर की दूरी में एक यही मेन रास्ता है, जिस रास्ता को लोग जगह जगह पर नाला बनाने के क्रम में अवरोधित किए हुए हैं। उसके चलते जो भी सैकड़ों को ऑटो चल रही है, प्राइवेट गाड़ी चल रही है, छोटा बड़ा अगर स्कूल यहाँ पर 50 है जिसका अगर बच्चा आता जाता है, नाला के बगल की जो मिट्टी है उस मिट्टी को लोग भर नहीं पा रहे हैं, उससे कभी ऑटो फंस जा रही है, कभी कभी टू व्हीलर गाड़ी तो अगर उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। कौन मनमानी करे, कौन है? अगर मनमानी की जहाँ तक बात अगर देखी जाए तो प्रथम दृष्टि में जो अभी अगर संवेदक हैं, संवेदक के यहाँ पर कार्यहीनता दिख रही है, क्योंकि विभाग का तो काम है वो ये जब अपना ऑर्डर देंगे तब वो उसको करें, लेकिन अभी तत्काल में संवेदक जो है सो कार्य के प्रति टोटली लापरवाह हैं। वो एक अपना प्राइवेट इंजीनियर रखे हुए हैं, वही अगर समस्त काम देख रहे हैं और उसमें आने जाने वाले जनता लोगों की दिक्कत हो रही है, बच्चों की दिक्कत हो रही है, महिलाओं की दिक्कत हो रही है। रही अगर कार्य की बात तो विभाग के अनुसार नगर परिषद संपत चक से आज के 1.5 महीना पहले तकरीबन 1/4/25 को ही ये अगर एक चिट्ठी अगर उनको दिया गया था कि आप पुराने नाले का लिंक नए नाले में कर दें। अब जो है सो बरसात अब मुंह पर आ गया, 15 दिन के बाद बरसात की पहली पानी अगर पड़ जाएगी, नहीं अगर अभी नाला अगर कहीं कोई एक दिशा से बन रही है, न उसका जो पुराना नाला का लिंक जो है वो नया नाला में गिर रहा है, तो जब तक अगर नाला की अगर मेन निकासी बादशाही पॉइंट में अगर नहीं जोड़ा जाएगा
और अगर इसमें बरसात अगर हो गई तो इस समस्त क्षेत्र का पानी जो है वो अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो फिर अगर नाला भरने के बाद रोड पर ही चला आएगा। तो अगर इस चीज को भी अगर संवेदक को देखना चाहिए, इंजीनियर को वो देखना चाहिए कि पहले तो हमको मुंह क्लियर करना चाहिए। मुंह कहीं पर अगर मिलान हो नहीं रहा है, लेकिन कभी जो है 150 फीट यहाँ अगर कोड़ दे रहे हैं, कभी 50 फीट वहाँ कोड़ करके निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कर विभागीय जांच होना चाहिए। हाँ, अगर भाई जी अगर जनता की अति को देखते हुए विभागीय जांच की इसमें अति आवश्यकता है। क्या नाम हुआ? अमरेंद्र जी। शंकर जी, आप क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे बताइए? हमको इतना धमकी दिया जा रहा है जान से मारने जान के मारने के लिए। ये बताइए ना, हमको खन बताते हैं हम अमेरिका हैं, खन बताते बम्बे हैं, खन दिल्ली हैं। उनको जब भी बोलते हैं फ़ोन करके आज आ जाएंगे, कल रात को उतर जाएंगे, 10 बजे उतर जाएंगे। हमको बहुत दिन से डराया जा रहा है। कल रात को 20 तारीख को हमको रात को बुलाया गया, शंकर जी आइए आपको काम हो जाएगा, तब निश्चित में हो जाएगा, आपको काम हो जाएगा। 11:30 बजे 11:45 बजे रात को हमको बुलाया गया स्थल पे। हम अकेला गए, वहाँ पर गए। हम चलिए भाई पानी बह रहा है रोड पे, भाई वो पीडिया के सामने बह रहा है, सारा लोग को जनता को दिक्कत हो रहा है, तो चलो हम एक दिन सोएंगे नहीं। हमको तो जब जनता के बीच में आए हैं सेवा करने के लिए तो सेवा करेंगे। रात दिन तो मेरे एक है, हम किए हुए हैं। तो हम गए 11:45 बजे गए रात को, और वहाँ पर ही बोल रहा है तो नहीं काम अभी नहीं होगा, 5 दिन के बाद में होगा। तो इसका मतलब क्या कारण क्या निकलता है? 12 बजे 11:45 बजे रात को बुलाने के लिए क्या होता है? वो मोबाइल पर भी तो बोल सकता था ना, हाँ आज नहीं काम होगा, 5 दिन के बाद में काम होगा। ये 12 बजे रात को 11:30 बजे रात को क्यों हमको बुलाया गया? जब काम ही नहीं करना है तो हमको बुलाया किस लिए गया? चलिए, तो आरोप कई तरीके के हैं। नया चेक के वार्ड नंबर 4 के ये वार्ड पार्षद शंकर ठाकुर जी, इन पर आरोप है कि ये भी आरोप लगाते हैं कि हमको जान से मारने की धमकी कहीं ना कहीं ये लोग साजिश कर रहे हैं, क्योंकि रात के 11 बजे इनको बुलाते हैं इंजीनियर और फिर बोलते हैं कि 4-5 दिन बाद फिर काम स्टार्ट होगा। तो रात में यही बात करने के लिए फोन पर भी काहे न कर सकते थे? इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग अगर आप सुनाते हैं तो दर्शक। आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये कौन बोले? पहले बताइए ना, आपको गुंडा फिरा के आपको पिटवाने के लिए आप बैठा दिए हैं। इसलिए आप किसी को नहीं सुना रहे हैं। आप हमको फिराए हैं, जो आप आसान हैं। अच्छा, हाँ तो लीजिए, आप कहे थे 11 बजे रात को आइएगा। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग है। हमें साथ एक और स्थानीय लोग हैं, नीरज जी, इनसे बातें करेंगे। ये भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जानता है, तो इनको भी मालूम होगा कि यहाँ के नाला की क्या स्थिति है। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? इस घटना को हम 2-3 महीना से देख रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है नाला को। नाला राजीव रंजन जी एक प्राइवेट इंजीनियर हैं ठेकेदार का, और अजय मुंशी, ये दोनों मिलकर मेरे वार्ड का सारा मिट्टी 11-12 बजे रात में मिट्टी को काट के ट्रैक्टर के द्वारा सब बेच दिए। और नाला को कहीं ढंग से मिलान नहीं किया गया है, आधा अधूरा करके नाला को छोड़ दिया गया है। और बुडको कंपनी के द्वारा नाला बन रहा है। मैं
चाहता हूं कि नगर विकास आवास विभाग के माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी एवं बुडको कंपनी के द्वारा मैं चाहता हूं कि इसकी एक जांच हो और उचित कार्रवाई हो। और संवेदक के जो ठीक प्राइवेट इंजीनियर हैं राजीव रंजन जी, वो हमारे वार्ड पार्षद शंकर जी से कहते हैं कि आप हमको क्यों फ़ोन करते हैं, क्यों नहीं फ़ोन करेंगे। आप इनके वार्ड संख्या 4 में नाला का निर्माण कर रहे हैं, आरसीसी नाला का, तो इनका तो फर्ज बनता है ना कि जनता का बीच में अच्छा से काम हो, अच्छा नाला बने। वो लापरवाही जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। चलिए, तो नीरज जी हैं, ये भी स्थानीय लोग हैं, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर पूरी तरीके से करप्शन दिख रहा है। आरसीसी नाला जो बन रहा है इस पर विभागीय जांच होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।